जैसे हमने कल गणेश चतुर्थी का त्योहार जो है अभी मनाया था, तो उसी से संबंधित एक भगवान गणेश से संबंधित एक प्रश्न होगा, उसी से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव यानी गणेश उत्सव जो मनाया जाता है उसकी शुरुआत निम्न में से किसने की थी? द ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और बिपिन चंद्र पाल। टीम ए सुभाष हाउस, जिसको आता है सिर्फ वो हाथ ऊपर करेगा। आप हाफ मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। 4 ऑप्शंस में से दीजिए। यस यस, सिट डाउन। बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। क्लैपिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो राजस्थान की कला, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चित्र शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम व तिथि लिखते थे? प्रश्न को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चित्र शैली यानी कि जो चित्र बनते हैं उसका एक प्रकार होता है और अधिकतर चित्र उसी प्रकार से बनाए जाते हैं कुछ समय तक। तो और हर जगह जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, हर जगह के चित्रों का एक विशेष प्रकार होता है। तो उसी क्रम में यह प्रश्न है कि निम्न में से किस चित्र शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम व तिथि लिखते थे? द ऑप्शंस आर मारवाड़ चित्र शैली, मेवाड़, बीकानेर और हाड़ौती। टीम बी। हाफ मिनट का टाइम है आपके पास और उत्तर देना अनिवार्य है। Yes, sit down. The right answer is बीकानेर। मंच पर डायरेक्टर सर आए, सभा का मान बढ़ाए, इसके लिए सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सही उत्तर है बीकानेर। बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि लिखते थे, बाकी अन्य कोई चित्रकार ऐसा नहीं करते थे। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न 3A से, मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहा जाता है, यानी किस चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है? ऑप्शंस आर बड़ी ठनी, ऑप्शन बी मुरली मनोहर, ऑप्शन सी कलीला दमीना एंड ऑप्शन डी रूपमती। टीम ए। यस, रूपमती रॉन्ग आंसर। टीम बी रॉन्ग आंसर। ऑडियंस में से एनीवन, एनी टीचर्स, एनी स्टूडेंट? या ऑप्शंस बड़ी खड़ी, मुरली मनोहर, कलीला दमीना, रूपमती। रूपमती नो, रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज मुरली मनोहर। इसके चित्रकार थे नरोत्तम शर्मा। बड़ी खड़ी जो चित्र है ये राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। कलीला दमीना का जो चित्रण किया था वो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा हुआ था, उनके द्वारा सहेली की बावड़ियों का भी निर्माण करवाया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न टीम नंबर बी से, थोड़ा बता दीजिए। अगला प्रश्न टीम नंबर बी से, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ? ऑप्शन मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ? ऑप्शंस मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। यस, बीकानेर रॉन्ग आंसर।
टीम ए, यस, मेवाड़। द राइट आंसर इज मेवाड़। वेरी गुड आंसर। राजस्थान में चित्रकला शैली का जो है उद्भव वो मेवाड़ से हुआ था और 15वीं और 16वीं शताब्दी जो है वो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और मेवाड़ शैली का जो उद्भव हुआ था वो चावंड से हुआ था और चावंड को ही शायद मेवाड़ राजघराने का जो है उत्पत्ति स्थल या कुछ ऐसा कहा जाता है, मैं श्योर नहीं हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम नंबर ए, अगला प्रश्न है टीम नंबर ए से। राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रों पर किस शैली के चित्रों का प्रभाव था? ऑप्शन आर मुगल शैली, कश्मीरी शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली। टीम नंबर ए, अपभ्रंश, मुगल, कश्मीरी, जैन। यस, अपभ्रंश शैली बिल्कुल सही उत्तर है, अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली से अर्थ यह है कि इसमें किसी विशेष प्रकार की चित्र शैली का जो है समागम नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर अलग अलग प्रकार के राजाओं या अलग अलग प्रकार के जो है कालखंड में अलग अलग, कभी मुगल का शासन हुआ, कभी किसी और का, तो उन चित्र शैली पे उन सबका प्रभाव दिखता है। इसलिए किसी एक विशेष शासन का यहाँ पर प्रभाव नहीं देखने को मिलता। बहुत अच्छा उत्तर। अगला प्रश्न टीम बी से। हिरमिच क्या है? हिरमिच क्या है? ऑप्शन आर, ये ऐसा प्रश्न है कि जो आप जान सकते हैं। ऑप्शन: चित्र बनाने की कूंची, कपड़े पर बनने वाला चित्र, चित्र बनाने वाला चित्रकार और रंग। टीम नंबर बी, ऑप्शन को, ऑप्शन: चित्र बनाने की कूंची, कपड़े बनाने वाला चित्र, कपड़े पर बनने वाला चित्र, रंग, चित्र बनाने वाला चित्रकार। यस, गलत आंसर उत्तर। क्वेश्चन पास। टीम ए, यस, wrong. Any audience? Yes, the right answer is रंग, color. सबके लिए पर जोरदार तालियां। हिरमिच जो है ये बहुत ही सामान्य सा है, अक्सर घरों में इस्तेमाल किया जाता था। अब तो एशियन पेंट आ गया, एशियन पेंट और बर्जर पेंट आ गया। उससे पहले हमारे घरों की जो दीवारें हैं वो हिरमिच से ही रंगा करती थी। ध्यान रखिए। आगे अगला प्रश्न टीम ए से। राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार, यानी जिसे इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है? ऑप्शन आर उड़िया, घोराट का पठार, आबू का पठार और गुरु शिखर। ऑप्शन अगेन, उड़िया, घोराट का पठार, आबू का पठार, गुरु शिखर। रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पास। बी, डी, रॉन्ग आंसर। एनी ऑडियंस? रॉन्ग आंसर। इट्स ओके, बहुत सिमिलर है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अगर उत्तर नहीं आया तो आप लोग ये बैड मैनर्स है, ये हंसना क्या है? आपको नहीं आया, सबने प्रयास किया है ना? यस, वो तो लास्ट ऑप्शन बचा है, उड़िया का पठार, तो होगा ही होगा। खैर छोड़िए, इसका सही उत्तर है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार आबू पठार से थोड़ा सा ऊपर और गुरु शिखर से नीचे है। पठार वह जगह होती है जो थोड़ी समतल होती है, उसका ऊपरी शिखर थोड़ा समतल होता है। जो आबू पर्वत पे गए हैं, जो गुरु शिखर के आसपास गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि वहां पर कुछ
कुछ ऐसी जगह हैं जो समतल हैं थोड़ी सी, तो उन्हीं में से एक है उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई 1320 मीटर है, आबू का पठार जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है और गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर तो पर्वत की चोटी है, ये तो पठार हो ही नहीं सकता। चलिए टीम ए को पास किया था, टीम बी को पास किया था, टीम ए से था, टीम बी को पास किया था। हाँ, अब टीम बी का, हाँ, द क्वेश्चन टीम बी। राजस्थानी भाषा में खलो शब्द का अर्थ क्या है? राजस्थानी भाषा में खलो शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन था चमड़ा निकालना, अनाज निकालना, मक्खन निकालना या तेल निकालना। यस यस, वेरी गुड आंसर, अनाज निकालना। किसान जब अपनी फसल को पका लेता है उसके बाद जो उसमें से अनाज निकाला जाता है उसी को राजस्थानी भाषा में खलो कहा जाता है। बहुत ही अच्छा उत्तर, 3 नंबर ए। अगला प्रश्न 3 नंबर ए से, चौसिंगी क्या है? चौसिंगी क्या है? 4 सींगों वाला जानवर, घास भूसा हटाने वाला औजार, जेली और गाय बांधने वाली रस्सी। ठीक, जेली। रॉन्ग आंसर। द क्वेश्चन पास टीम बी। 4 सींगों वाला जानवर, घास भूसा हटाने वाला औजार, जेली और गाय बांधने वाली रस्सी। यस यस, बिल्कुल सही उत्तर है, घास भूसा हटाने वाला औजार। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जेली से भी घास भूसा हटाया जाता है, लेकिन जेली जो होती है उसके अंदर 2 मतलब इस तरह से निकले होते हैं, या तो 2 होंगे या उससे काफी ज्यादा होते हैं, उसको जेली कहा जाता है। और जिसमें केवल 4 होंगे, 4 दांत जैसे कह सकते हो आप, जो भी कहते हो, उसको चौसिंगी कहा जाता है। तो ये घास, इससे भी घास भूसा हटाया जाता है, लेकिन दोनों में इस तरह का अंतर है। अगला प्रश्न जो है टीम नंबर बी से, एक शब्द है जो कि राजस्थानी भाषा का तो नहीं है लेकिन किसी ना किसी भाषा का तो है। खाला शब्द का अर्थ क्या होता है? खाला शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आर चाचा, मौसी, भाभी, चाची। यस यस, द राइट आंसर इज मौसी। उर्दू या फारसी शब्द में या अक्सर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मौसी के लिए खाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जिसने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों या कहानियों को पढ़ रखा होगा वो इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि उनकी लेखनी में उर्दू शब्दों की भरमार थी। अगला प्रश्न 3 नंबर ए से, सफेद चूहों को क्या कहते हैं? करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं सफेद चूहे, उन चूहों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आर बाबा, काबा, मूषक या चूहा। यस, काबा, वेरी गुड आंसर। वहां पर सफेद चूहे इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, जब दिखाई दे दिए जाते हैं तो बहुत ही वहां पर जयकारे लगाए जाते हैं और उन चूहों को काबा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम बी से। अगला प्रश्न है, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र लहरिया राज्य के किस जिले से संबंधित है? लहरिया वस्त्र राज्य के किस जिले से संबंधित है? जयपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर। यस, सीकर, रॉन्ग आंसर। टीम ए, यस, रॉन्ग आंसर। एनी ऑडियंस? मैंने कहा आप हाथ ऊपर करेंगे, आपका नाम बोला जाएगा तभी आप ऐसे बोलेंगे। खैर छोड़िए, मैं बताता हूं, इसका जो उत्तर है जयपुर है। जयपुर में लहरिया पहना जाता है और ये श्रावण मास में ही पहना जाता है।
मार्च में पहना जाता है और यह 5 रंगों का वस्त्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीम नंबर ए। टीम नंबर ए से मेरा प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, यानी राजस्थान का वह जिला जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, उसका नाम है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। यस, जैसलमेर। द राइट आंसर इज जैसलमेर। वेरी गुड आंसर। जैसलमेर में औसतन सबसे कम बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टीम बी। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला, जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है, वह जिला कौन सा है? द ऑप्शंस आर बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर। फटाफट दीजिए आंसर। रॉन्ग आंसर। राइट आंसर फ्रॉम टीम बी। टीम ए का तो हो गया, अब अगला जो है, अब ये पास होगा ना, क्वेश्चन पास हो गया। हाँ, टीम ए। ऑप्शंस अगेन आर झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। झालावाड़। द झालावाड़ इज द राइट आंसर। राजस्थान का झालावाड़ जिला ऐसा है जहां पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है टीम नंबर ए से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? अभी मेरा पिछला जो प्रश्न था वो जिले से था, अब मेरा प्रश्न है स्थान से। राजसमंद, माउंट आबू, गोगुंदा और नोखा। यस, रॉन्ग आंसर। माउंट आबू, नोखा, राजसमंद, टावन। माउंट आबू इज द राइट आंसर। माउंट आबू ऐसा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि सिरोही जिले में आता है, लेकिन अगर औसतन पूरे जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा झालावाड़ में होती है। टीम नंबर बी। राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? द ऑप्शंस आर नागौरी गाय, जर्सी गाय, गिर गाय, राठी गाय। क्वेश्चन फ्रॉम बी। रॉन्ग आंसर। टीम बी। टीम नंबर ए से गिर गाय। रॉन्ग आंसर। एनी ऑडियंस? वैसे नागौरी गाय नहीं होती, नागौरी बैल प्रसिद्ध होते हैं। और राजस्थान की सबसे जो प्रसिद्ध गाय है जिसको कामधेनु कहा जाता है वो है राठी गाय। गिर गाय गुजरात में पाई जाती है। जर्सी गाय आप जानते हैं वो ब्रीड है, वो विदेशी संकर है, विदेशी है वो। ठीक है। टीम नंबर ए। मंजरी क्या होता है? मंजरी गुलाब का फूल, कमल की पंखुड़ियां, केरी का सबसे पहला स्वरूप और पपीते का फल। मंजरी। रिप्लाई वेरी क्विकली। रॉन्ग आंसर। टीम बी। ऑप्शन केरी का प्राथमिक स्वरूप, पपीता, गुलाब का फूल और कमल की पंखुड़ियां। यस, रॉन्ग आंसर। एनी ऑडियंस? यस सर प्लीज। यस, केरी
का प्रथम स्वरूप होता है, यानी कि जब केरी आम के पेड़ पर जब केरी लगती है, आम के पेड़ पर जब केरी लगना प्रारंभ होती है तो जो उसका सबसे पहला स्वरूप होता है, बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, उन्हीं को मंजरी कहा जाता है। वेरी गुड सर। टीम बी। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या, यानी किस प्रकार का पशु सर्वाधिक पाया जाता है? बकरी, भेड़, गाय, ऊंट। बकरी, यस। रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पास। टीम ए। यस, बकरी। द बकरी इज द राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में जो है पशुधन जो है वो बकरी पाया जाता है। टीम नंबर ए। निम्न में से किसकी खेती, यह एक ऐसा पदार्थ है जो खेतों में उगाया जाता है, जिसकी खेती या उत्पादन भारत में नहीं होता? तो ऑप्शंस आर केसर, हींग, जायफल और व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर से अर्थ है सफेद काली मिर्च। सफेद जो मिर्च होती है वो काली मिर्च का एक प्रकार होता है। टीम ए, यस, व्हाइट पेपर। रॉन्ग आंसर। टीम बी। ऑप्शन केसर, हींग, जायफल, व्हाइट पेपर। यस, जायफल। रॉन्ग आंसर। एनी ऑडियंस? यस यू। हींग। द राइट आंसर इज हींग। हींग की खेती भारत में नहीं होती है। हींग की खेती प्रमुखतः ईरान, कजाकिस्तान, इस तरह के जो थोड़े ठंडे इलाके वहीं पर होती है, भारत में नहीं होती है। लेकिन सबसे अत्यधिक प्रयोग जो है इसका भारत में ही होता है। अगला प्रश्न जो है टीम डी से। सुदूर देशों के साथ भारतीयों ने सबसे पहले किस वस्तु का व्यापार शुरू किया था? यानी भारत में आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले जब विदेशों के साथ व्यापार शुरू किया था तो सबसे पहले किस चीज का उन्होंने व्यापार किया था? तो ऑप्शंस आर सोना, हीरा, काली मिर्च, शहद। यस, यस, द राइट आंसर इज काली मिर्च। वेरी गुड। पूरा विश्व जो है भारत की काली मिर्च का कायल था, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल अलग सी चीज थी। तो अक्सर जो भारत से व्यापार होता था वो काली मिर्च का ही होता था। टीम की टीम में से प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से मिलती हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से मिलती हैं। तो ऑप्शन आर जैसलमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर। यस, पाली। द राइट आंसर इज पाली। पाली जिले की सीमा राजस्थान के 8 जिलों से मिलती है, जो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न जो है मेरा टीम डी से है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हाइट में, यानी कि जो 80 मीटर हाइट होती है उसमें सबसे हाइट की झील कौन सी है? तो ऑप्शंस आर सांबर झील, पिछोला झील, रेवासा झील, नक्की झील। फटाफट दीजिए आंसर। पास। ऑप्शन वापस, पिछोला, सांबर, रेवासा, नक्की। यस, रॉन्ग आंसर। टीम एम। यस, नक्की झील। वेरी गुड आंसर।
क्योंकि नक्की झील जो है माउंट आबू में, और माउंट आबू ही राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थान है, तो इसका सही उत्तर जो है नक्की झील है। अक्सर जो होता है, एक आपको मैं बात बताता हूँ कि अक्सर जो है प्रश्नों के उत्तर जो है वो बहुत से ऐसा होता है कि प्रश्न हमने पढ़े नहीं है, लेकिन उसके बारे में अगर हमने कुछ पढ़ रखा है तो हम उसका उत्तर आसानी से दे देते हैं। अगर किसी को इतना ही सिर्फ पता है कि एक नक्की झील है जो माउंट आबू में है, तो वो भी इसका उत्तर दे सकता है, क्योंकि सांभर आपको पता ही है कि कहां पर है, रेवासा आपको पता ही है कहां पर है। तो इस तरह से माउंट आबू सबसे अधिक ऊंचाई पे है, तो इसका मतलब नक्की झील वहां पर है, और इसका मतलब वही इसका उत्तर होगा। 3 नंबर 1। निम्न में से ओढ़नी का एक प्रकार है, ओढ़नी जो औरतों द्वारा, स्त्रियों द्वारा, राजस्थानी स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाता है, उसका एक प्रकार है दामन, अंगरखा, लुंगड़ा और धोती। दामन, अंगरखा, लुंगड़ा, धोती। लुंगड़ा। द राइट आंसर इज लुंगड़ा। और इसकी विशेषता यह होती है कि इसके चिड़ियों का चित्र होता है, जो ये इसका जो किनारी होती है उसके चिड़ियों का चित्र होता है, पक्षियों का चित्र होता है। मेरा अगला प्रश्न है टीम डी से। ऑडिटोरियम को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आर विद्यालय, खेल का मैदान, सभागार, अजायब घर। ऑडिटोरियम। यस, ऑप्शन सभागार, विद्यालय, अजायब घर और खेल का मैदान। पास? यस, द राइट आंसर इज सभागार। ऑडिटोरियम को हिंदी में सभागार कहा जाता है। जो अखबार पढ़ते हैं तो अक्सर उनको वहां पर सभागार का मिल जाएगा, क्योंकि सभी कार्यक्रम जो होते हैं इंडोर सभागार में ही होते हैं। वेरी गुड। यस, 3 नंबर 1। नेपोटिज्म शब्द, एक शब्द आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, नेपोटिज्म। और जो बेचारे कई जो है नेपोटिज्म शब्द की वजह से जो कंगाल हो चुके हैं, तो उसी शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आर परिवारवाद, जिसे हम वंशवाद भी कह सकते हैं, और साम्राज्यवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद। परिवारवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद। यस, द राइट आंसर, सॉरी, रॉन्ग आंसर। परिवारवाद बिल्कुल सही उत्तर है। परिवारवाद या वंशवाद। हाँ, मतलब परिवार से संबंधित व्यक्तियों को ही आगे बढ़ाना, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। यानी किसी जगह पे, हाँ सर बोलिए। हाँ, बी में पास हुआ। अगला प्रश्न, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण परांदा। स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण परांदा क्या होता है? नाक में पहने जाने वाला आभूषण, चोटी में लगने वाला आभूषण, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण या पैर में पहने जाने वाला आभूषण? चोटी पे लगने वाला या चोटी में लगने वाला आभूषण। वेरी गुड, राइट आंसर। आजकल तो चोटियां नहीं पहनी जाती हैं, आर्टिफिशियल चोटी आती थी बालों को लंबा करने के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए। उस चोटी, जो काले रंग की चोटी होती थी, उसके नीचे गुच्छे लटकते थे, उसी को परांदा कहा जाता है। और इस पे एक प्रसिद्ध गीत भी है, कभी फिर चर्चा करेंगे उसकी। 3 नंबर 1। ठीक। अचकन क्या है? अचकन, ठीक है, अचकन क्या है? शर्ट के ऊपर पहने जाने वाला एक प्रकार का कोट, जोधपुरी सूट, धोती, कुर्ता।
जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। शर्ट के ऊपर या कुर्ते के ऊपर एक प्रकार का स्लीवलेस कोट पहना जाता है, अक्सर आजकल सभी लोग पहनते हैं, उसी को अचकन कहा जाता था। आजकल तो ये सामान हो गया, पहले बड़े बड़े लोग ही इसको पहना करते थे, इसी को अचकन कहा जाता है। ये अचकन जो है पहली दूसरी या जो एक पट्टी पड़ा होता है ना, उसमें और से अचकन मिल जाता है। तो बच्चों जानते भी होंगे इस बारे में। टीम नंबर बी। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता, सॉरी, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? न्यूक्लियर पावर। ऑप्शन आर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु और एस विश्वेश्वरैया। टीम फटाफट बताइए। ऑप्शन विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, एस विश्वेश्वरैया। विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, एस विश्वेश्वरैया। यस, विक्रम साराभाई। और सही उत्तर नहीं है ये। अगला टीम ए, फटाफट बोलिए आप लोग। हमें समय का भी ध्यान रखना है। रॉन्ग आंसर। एनी ऑडियंस? यस यू? हाँ बोलो। रॉन्ग आंसर, क्यों? यस, द राइट आंसर इज डॉक्टर जहांगीर भाभा। लास्ट में ये बचा था, क्या सही है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ही भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम का जनक माना जाता है और इनके द्वारा जो है महाराष्ट्र के अंदर सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो है एक प्लांट लगाया गया था और आज जो है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टीम नंबर ई। भारत द्वारा किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। भारत द्वारा किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन आर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। रॉन्ग आंसर। टीम डी। फटाफट देखिए, समय का भी ध्यान रखना है ना, फटाफट कर दीजिए। यस, द राइट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। इसका संबंध राजस्थान से भी है क्योंकि भारत में जितने भी परमाणु परीक्षण हुए हैं अभी दो ही हुए हैं, लेकिन इन दोनों का परीक्षण जो है राजस्थान में जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया गया है। पहला इंदिरा गांधी के समय हुआ था और दूसरा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। टीम नंबर डी। लास्ट, ओके। दिवंगत उपराष्ट्रपति सीकर की माटी के लाल श्री भैरव सिंह शेखावत जी को लोग प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो ऑप्शन आर दादो साहब, बाबू साहब, काको साहब या चाचो साहब। यस, रॉन्ग आंसर। टीम डी। रॉन्ग आंसर। एनी ऑडियंस? बाबू साहब। ये बहुत ही मतलब सामान्य शब्द था और मैं अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि वो आए और आज के जो है परिणाम की घोषणा करें। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज का जो क्विज था काफी इंटरेस्टिंग रहा है, एक्टिविटी भी रहा।
और नेक्स्ट टाइम जब भी इस प्रकार के कंपटीशन हो, जैसे सैटरडे के लिए आपको बता रखे, टॉपिक भी बता रखे, तो उन पे आप अपना प्रिपरेशन करके आए। और आज की जो टीम है, इसका जो विनर है टीम बी है, जिन्होंने 12 पॉइंट लिए और टीम ए ने 10 पॉइंट लिए। तो 2 पॉइंट से टीम बी विनर रही है। और इस विनर में भी कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने फ्रीक्वेंटली रिप्लाई किए हैं। जैसे बताए तो पास वाले ने हैं, बट आंसर जिसने दिए वही विनर होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा आंसर टीम बी में अनंत जैन ने दिए। सबसे ज्यादा आंसर इसने दिए, और मैंने आपको बोला भी था कि जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसी को ही प्राइज देंगे, सबको नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, रिप्लाई देने वाला विनर होता है। और टीचर्स भी नियरली 20 से 25 बैठे, उनमें से चाहे 2 टाइम रॉन्ग दिया होगा लेकिन 3 टाइम राइट भी दिया। नवल सर और टीम ए में सबसे ज्यादा आंसर दिया अर्पित शर्मा ने। पास इन लोगों ने किए, बट आंसर इसने सबसे ज्यादा दिए। तो इन तीनों को 1-1 पॉइंट अवार्ड किया जाएगा। यस सर, कमोन राजस्थान की जो संस्कृति है उससे रिलेटेड, तो यानी उसमें आपको मैंने बताया था फेस्टिवल और जयंतीज, यानी अपने राजस्थान के अंदर जो भी महापुरुष हुए थे और जितने भी अपने फेस्टिवल आते हैं उनकी कौन से महीने में आते हैं, यानी लगभग हिंदी महीने आते हैं, उन हिंदी महीनों की तिथि आपको बतानी होगी, क्योंकि डेट फिक्स नहीं होती उन त्योहारों की। इसलिए अपने जो भी त्योहार होते हैं चैत्र महीने से लेकर के फाल्गुन महीने तक के, यानी जो 12 मंथ होते हैं, उन महीनों में कौन से महीने में कौन सा त्योहार आता है, कौन से पक्ष में आता है, इसमें पक्ष भी होते हैं। जैसे अपने इंग्लिश महीनों में तो क्या होता है कि जैसे 1 to 31 या 30 या 28, 29 ये डेट ही होती है, लेकिन उनमें क्या होता है 15 डेज के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें चंद्रमा अपनी रोशनी हमेशा फैलाए रखता है नहीं, और कृष्ण पक्ष होता है वो आधी रात्रि होती है, वो क्या होती है अंधेरी की होती है, जिसको अपनी भाषा में चांदनी रात और अंधेरी रात बोलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपको बताया था कि राजस्थान में जो अपने डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट में से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और इसी के साथ में जैसे कौन सी चीज वहां पे सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, इस प्रकार की क्वेश्चन यानी लार्जेस्ट और हाईएस्ट आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो उसमें कोई भी रिवर है, या वहां पर जैसे पॉपुलेशन हो गई, या वहां की लिटरेसी है जिसको साक्षरता बोलते हैं, शिक्षा ये हो गई, पशुओं की संख्या हो गई, महिला पुरुषों की संख्या हो गई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा सर्विस कौन से जिले के लगे हुए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, या सर्वाधिक पशुधन कौन से जिले में है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको एक टॉपिक और दिया था मैंने, बताओ कौन सा दिया था, मेजरमेंट से रिलेटेड। तो मेजरमेंट में जैसे आपका फ्रेंसी हो गया, और जैसे जो माप तोल के जो भी यूनिट्स होते हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाएंगे। ये आपके मेजरमेंट से रिलेटेड हो गए। जैसे आवर्स में हो गया, जैसे 10 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे।